तेहरान की फजाओं में जहां एक तरफ ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे की आहो पुकार और शोक का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ से दुश्मनों के होश उड़ाने वाली आतिशी वार्निंग्स जारी है। गम और गुस्से के इस समंदर के बीच इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की फौज ने दहाड़ कर कहा है कि अगर किसी ने भी इस पाक सरजमीन पर आंख उठाकर भी देखा तो उसका वो मुंहतोड़ और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा जो तारीख याद रखेगी। ये ललकार किसी आम जगह से नहीं बल्कि साबका सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के जनाजे के इज्तिमा के साये से गूंजी है। आर्मी स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद एक्रेमेनिया ने दुश्मनों को खबरदार करते हुए साफ कहा है कि ईरान इस सीज़फायर के हर एक लम्हे को अपनी जंगी ताकत को फना की हद तक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हमने बार बार साफ किया है, हम इस सीज़फायर के मौके का एक एक सेकंड अपनी जंगी सलाहियतों को फना से बका तक पहुंचाने के लिए निशाना बना रहे हैं। अगर दुश्मनों ने कोई एक गलती भी की तो उन्हें ईरान की आर्मड फोर्सेस के उस कहर का सामना करना पड़ेगा जो उन्हें नेस्तो नाबूद कर देगा। पूरे तेहरान में हजारों का क्राउड मौजूद है। आला फौजी जर्नल और गैर मुल्की मुफाद गुजार इस गम में शरीक है, जो इस बात का सबूत है कि ईरान इस मुश्किल वक्त में भी लोहे की तरह खड़ा है। यूएस ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत जंग भले ही रुकी हो, लेकिन ईरानी फौज की उंगलियां आज भी ट्रिगर पर है। 60 दिन की गुफ्तगू का वक्त चल रहा है, पर तेहरान ने साफ कर दिया है हमला हुआ तो तबाही फौरन होगी। वही मैं बता दूं आपको, ट्रंप का झूठ बेनकाब हो चुका है। लफ्जी जंग में ईरान का सख्त पलटवार सामने आया है। सदाए हक बुलंद करते हुए ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के झूठे दावों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। व्हाइट हाउस और तेहरान के दरमियान लफ्जी जंग अब शोले बरसा रही है। सियासी माहिर और ईरानी हुकूमत के आला एडवाइजर प्रोफेसर सईद मोहम्मद मरांदी ने मैदान में आकर ट्रंप के इस दावे को जमीन पोस कर दिया कि ईरान ने खुफिया तौर पर दोहा में भीख मांगी थी या मुलाकात की गुजारिश की थी। यह सरासर झूठ और मजाक है। मरांदी ने गरजते हुए कहा, सिर्फ यही नहीं, ट्रंप ने जो CNBC पर दावा किया था कि अमेरिकी फौज ने लगातार 3 रातों तक ईरानी रेडार इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया, उससे भी ईरान ने झूठी कहानी करार दिया। मरांदी का कहना है कि अगर अमेरिका में इतनी हिम्मत होती और उसने हमला किया होता तो ईरान का पलटवार इतना मैसिव और तेजी से होता कि पेंटागन दंग रह जाता। ट्रंप ने 29 जून को ट्रूथ सोशल पर अपर केस में जो अफवाह फैलाई थी उसे ईरान ने पूरी तरह रद्द कर दिया है। UN सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान की गरज देखने वाली थी, अमेरिका अपनी एग्रेशन बंद करे, ये कहना था ईरान का। ईरान ने यूनाइटेड नेशंस के ऐवान में खड़े होकर अमेरिका के काले करतूतों को नंगा किया है। हम 27 जून 2026 को ईरान की जुनूबी साहिल सहूलतों पर यूनाइटेड स्टेट्स के बुज़दिलाना हवाई हमलों और खुली जारियत की सख्त तरीन मजम्मत करते हैं। ये UN चार्टर के आर्टिकल 2 की धज्जियां उड़ाना है। अगर अमेरिका ने अपनी ये गैर कानूनी सरगर्मियां बंद न की तो ईरान अपनी सॉवरेंटी के लिए किसी भी हद तक जाने का इनहेरेंट राइट रखता है। ईरान ने डंके की चोट पर कहा कि काउंसिल के बाज मेंबर्स को विक्टिम पर उंगली उठाने के बजाय अमेरिका को उसकी औकात याद दिलानी चाहिए और उसे कानून पर अमल करने पर मजबूर करना चाहिए। वही बहरीन का प्रोवोकेटिव बयान भी आया है। 88 हमले और 605 ड्रोन्स का शोर भी उन्होंने उठाया है। दूसरी तरफ किंगडम ऑफ बहरीन ने इस सेंसिटिव मौके पर एक इंतहाई भड़काऊ बयान दाग दिया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उन पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए गए हैं। बहरीन के मुताबिक उनके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। हालांकि 17 जून को इस्लामाबाद में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका था। उन्होंने दावा किया कि उन पर कुल 88 हमले हुए, जिनमें 203 बैलिस्टिक मिसाइल और 605 ड्रोन्स दागे गए, जिससे 3 लोग शहीद और 665 जख्मी हुए। वहीं रशिया और चाइना ईरान के साथ पिंजरा तोड़ने को तैयार है। इस मुश्किल घड़ी में दुनिया की 2 बड़ी ताकतें ईरान के मौकफ की तायद में आगे आई हैं। मैं आपको बता दूं, रशिया की आवाज, रशिया ने साफ कहा है कि UN चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत ईरान को अपनी हिफाजत का पूरा हक हासिल है और उसके रिटेलिएटरी स्ट्राइक सिर्फ अमेरिकी फौजी ठिकानों पर थे। रशिया ने खुलकर बयान दिया कि इस पूरे फसाद की असल जड़ अमेरिकन इस्राएली एग्रेशन है, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की अमन को दांव पर लगा दिया है।
चाइना का एक जबरदस्त थप्पड़ यूएन में अमेरिका और इसराइल पर पड़ा है। दोस्तों, चाइना ने अमेरिका के तमाम इल्जामात को झूठ और डिसइंफॉर्मेशन का पुलंदा कहकर रद्द कर दिया है। उन्होंने बेनकाब किया कि किस तरह अमेरिका और इसराइल ने डिप्लोमेसी को धोखा दिया और ईरान पर 2 बार नाजायज जंग थोपी, जिसमें 4800 से ज्यादा मासूम ईरानी शहरी शहीद हो गए, जिसमें मिनाब में स्कूल की बच्चियों का कत्लेआम शामिल है। कुवैत का डेटा और हॉर्मुज का मैदान। इस पूरी जंग की लहर में कुवैत ने भी दावा किया है कि उस पर 893 ड्रोन्स, 379 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 15 क्रूज मिसाइल से हमला हुआ है, जिससे उनके अहम सहूलतों को नुकसान पहुंचा। लेकिन ईरान ने आखिरी होशरुबा हकीकत सामने रखते हुए दुनिया को बता दिया है कि 70% अमेरिकन टैक्स पेयर्स खुद अपनी ही हुकूमत की इस वॉर पॉलिसी के खिलाफ है। वो समझते हैं कि अमेरिकी मफाद को इसराइल के आगे कुर्बान किया जा रहा है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कवानीन पर अमल करने को तैयार है, बतरदीद ये कि अमेरिका अपनी बददियानती बंद करे। आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।